हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद पूजा। तो स्टूडेंट्स, हम साइंस का चैप्टर 2 कर रहे हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो उसमें हमने एसिड और बेस के बारे में जाना। कल हमने उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। तो आज हम उससे आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको पीएच स्केल के बारे में भी बताया था। तो जो पीएच स्केल होती है, ठीक है, जो पीएच स्केल होती है आपका उसके दैनिक जीवन में, यानी कि जो हमारी डेली लाइफ है उसमें क्या यूज है उसके बारे में जानते हैं। तो ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, यानी कि दैनिक दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो आपको जो पीएच होता है, ठीक है, जो पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि इसमें इससे हमें क्या पता चलता है कि क्या कौन सा अम्ल क्या है, ज्यादा प्रबल है या दुर्बल है, या कौन सा क्षार ज्यादा प्रबल है या ज्यादा दुर्बल है। अगर कोई अगर क्या कहते हैं, अगर जल में घोलने पर कोई एसिड कहता है, अगर ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन देता है तो वो उसका नेचर क्या होता है? ज्यादा एसिडिक होता है। कम देता है तो वो उतना कम एसिडिक होता है। ठीक है, अगर अगर जल में घोलने पर अगर कोई बेस क्या है, अधिक मात्रा में क्या कर रहा है, OH नेगेटिव आयन दे रहा है, तो वो ज्यादा क्या होगा? आपका क्षारीय होगा। कम दे रहा होगा, कम क्षारीय होगा। ठीक है, तो देखो जो पीएच स्केल होती है, ठीक है, जो पीएच स्केल होती है तो उसका मान क्या होता है आपका? 0 से लेके कितना होता है? 14 तक होता है। ठीक है, और बीच में 7। अगर देखो, अगर आपका अगर पीएच क्या है, 7 से कम है, अगर 7 से कम है तो वो चीज़ क्या होती है आपकी? एसिडिक होती है। ठीक है, एसिडिक यानी कि अम्लीय होती है। ठीक है, और अगर क्या है, अगर आपका पीएच क्या है, 7 से ऊपर है, ठीक है, अगर 7 से 14 के बीच में है तो वो क्या होता है? बेसिक होता है, यानी कि क्या होता है? क्षारीय होता है। और अगर पीएच क्या है, ना 7 से कम है ना 7 से ज़्यादा है, सिर्फ क्या है, 7 है, तो वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन होता है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो, जिस पदार्थ का पीएच क्या होगा, जितना कम होगा, ठीक है, 7 से नीचे जितनी कम वैल्यू आएगी, अगर 5 से पीएच 5 है, फिर अगर उसका 4 है, अगर कितना है, 2 है, 1 है, तो अगर जितनी कम वैल्यू होगी वो वस्तु क्या हो गया, वो पदार्थ क्या होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, और अगर अगर 1 से आगे को बढ़ रहे तो यहाँ तक 6 तक आ रहा है तो क्या होगा? उतना कम क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, अगर देखो कोई पदार्थ है, अगर उसकी वैल्यू 7 से आगे को बढ़ते जा रही है तो उसका जो क्षारीय नेचर है, ठीक है, यानी कि जो उसका बेसिक नेचर है वो उतना बढ़ेगा। ठीक है, अगर 14 से कम होते जाएगी, ठीक है, 7 तक 14 से कम होते जाएगी तो वो क्या होगा? उतना ही कम क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है? पीएच स्केल से हमें ये पता चल रहा है कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस ज़्यादा अम्लीय है, ज़्यादा क्षारीय है, या कम अम्लीय है, कम क्षारीय है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कुछ वो लेते हैं। अगर देखो, अगर किसी पदार्थ का क्या है, पीएच क्या है, करेक्ट क्या है, 7 है, तो वो क्या होता है? आपका न्यूट्रल होता है। जैसे आपका जो प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर यानी कि जो आपका शुद्ध जल है, ठीक है, तो उसका पीएच मान क्या होता है? कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, और ऐसे अगर हम ब्लड की बात करें, यानी कि जो हमारा रक्त है, उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 होता है। अब देखो, अगर जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, इसका पीएच कितना होता है आपका? 14 होता है। ठीक है, कितना होता है? 14 होता है। अगर हम किसकी बात करें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम
क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका जो पीएच होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका MgOH का होल ट्वाइस, और जो इसका पीएच होता है वो कितना होता है, 10 होता है, ठीक है, कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। और अगर हम क्या करें, नींबू का रस यानी कि लेमन जूस की बात करें, लेमन जूस, लेमन जूस की बात करें तो इसका जो पीएच होता है वो लगभग कितना होता है आपका, 2.2 होता है, ठीक है। नींबू के रस का जो आपका पीएच होता है वो कितना होता है, लगभग 2.2 होता है, ठीक है। और अगर हम इसके बाद के गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस या तो हमारे स्टमक में पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस, इसका जो पीएच होता है वो लगभग कितना होता है, 1.2 होता है, ठीक है। तो इसमें से देखो गैस्ट्रिक जूस जो है ये हमारे स्टमक में पाया जाता है और इसका जो पीएच है वो कितना है, 1.2, तो यानी कि क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। और और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो उसका पीएच कितना है, 14 है, तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है आपका, क्षारीय प्रकृति का है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, इसका बेसिक नेचर है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो आपको समझ में आया होगा कि जो आपकी जो पीएच स्केल है उसका मान क्या होता है, 0 से 14 होता है, ठीक है। अगर 7 पे है तो वो क्या होगा, आपका न्यूट्रल होगा, और अगर 7 से आगे बढ़ रहा तो उसका जो क्षारीय नेचर होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर 7 से क्या होगा, कम होते जाएगा, ठीक है, जितनी कम वैल्यू होती जाएगी उसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, उतना बढ़ेगा, ठीक है। और जो पीएच का जो फुल फॉर्म होती है, पावर ऑफ क्या होती है, हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी पीएच स्केल। अब देखो इसका जो दैनिक जीवन है उसमें क्या महत्व है, ठीक है। अब देखो जो हमारी जो बॉडी है, ठीक है, जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, 7.0 से 7.8 के बीच में क्या करती है, काम करती है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछ सकता है कि इसका पीएच, किसी ब्लड का पीएच कितना होता है या प्योर वाटर का पीएच कितना होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर क्या कहते हैं 7 से 14 के बीच में कोई वैल्यू है तो वो क्या होगा, क्षारीय है या अम्लीय है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, तो आप इसे लर्न कर लीजिए। तो अब हम देखो जो हमारा जो बॉडी होती है, ठीक है, जो ह्यूमन की बॉडी होती है तो वो क्या करती है, 7.0 से 7.8 के बीच में क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है। 7.0 से 7.8 के बीच में क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसके बात करते हैं हम वर्षा का जल, ठीक है। अब देखो आपने अम्लीय वर्षा का नाम सुना होगा, ठीक है। अम्लीय वर्षा होती है जब उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, हमारी अम्लीय वर्षा होती है। तो इसमें क्या होता है, अगर अम्लीय वर्षा, ठीक है, यानी कि एसिड रेन, एसिड रेन। अब देखो जब क्या होता है, जब बारिश होती है, ठीक है, जब यानी कि वर्षा होती है, अगर उसका पीएच मान, ठीक है, अगर उसका पीएच मान क्या हो, 5.6 से कम हो जाए, ठीक है, 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं, ठीक है। अगर 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, जो आपका वर्षा का जल है उसका पीएच कितना हो जाए, 5.6 से अगर कम है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, तो अगर पीएच मान क्या हो, 5.6 से कम हो जाए तो वो क्या कहलाती है, आपकी अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है। अगर अम्लीय वर्षा का पानी क्या होगा, अगर नदियों में चले जाए, ठीक है, तो उसमें जो जितने भी आपके जो नदी के जल का पीएच मान क्या हो जाता है, बहुत ही कम क्या होता है, कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो जीवधारी जल में रहने वाले वो उनके लिए क्या होती है, बहुत ही क्या होती है, कठिनाई होती है, ठीक है। और पौधों के लिए भी क्या होता है, बहुत ही ये क्या होता है, हानिकारक होता है। तो अब हम उससे आगे बात करते हैं। अब उसके बाद आगे देखो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, यानी कि पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो हमारा पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र है, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक। देखो जो हमारा पाचन तंत्र है, ठीक है, हम जब खाना खाते हैं तो ठीक है, तो हमारे हमारा जो स्टमक होता है तो उसमें क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, ठीक है, यानी कि क्या पाया जाता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो भोजन को पचाने में क्या होता है, सहायता करता है, ठीक है। ये क्या करता है, भोजन को पचाने में क्या करता है, सहायता करता है। तो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो ठीक है, खाना खा रहे हैं तो उसको पचाने के लिए कौन सा एसिड निकल रहा है, HCl निकल रहा है, जो कि क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है,
खाने को बचाने के लिए निकलता है। अगर क्या करें, अगर अधिक मात्रा में निकलता है तो ठीक है, अगर ये अधिक मात्रा में निकलता है तो हमारे पेट में क्या होती है, दर्द दर्द और जलन से भी महसूस होने लग जाती है। ठीक है, अगर अधिक मात्रा में भोजन, तो अधिक मात्रा में भोजन खाने से क्या होता है, अपच यानी कि क्या होती है, गैस बन जाती है पेट में, क्या होता है, जलन सी महसूस होती है और क्या दर्द होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो एसिड होता है ठीक है, उसकी मात्रा क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण ये होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या इसका यूज़ करते हैं, इसको कम करने के लिए फिर मार्केट में जाते हैं तो क्या देते हैं, इनो देते हैं कि इनो को खाने के बाद क्या होता है, आपका जो जितना दर्द हो रहा है उसको सब क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया ये क्या होता है, एंटासिड होता है। ठीक है, और इसका MgOH का फुल ट्वाइस, यानी कि इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जो दर्द और जो जलन हो रही है ठीक है, उसको क्या करता है, उसको क्या कर देता है, ये खत्म कर देता है। ठीक है, ये कैसा होता है, आपको पता है कैसा होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, बेसिक नेचर, जो अम्ल की मात्रा अधिक बढ़ी है तो उसको क्या कर देगा, ये न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, जिससे जो हमारा पेट है वो क्या होता है, सही हो जाता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं एंटासिड का। जो क्वेश्चन भी आता है कि अपच को दूर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो एंटासिड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसमें किसका यूज़ करते हैं हम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि MgOH का होल ट्वाइस। अब देखो, अब अगर जब हम खाना खाते हैं ठीक है, अगर हमारे pH में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, देखो, अब देखो, अगर हम खाना खा रहे हैं ठीक है, हम खाना खाते हैं तो जो हम खाना खाते हैं तो जो मुंह में जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं ठीक है, जो हम खाना खा रहे हैं, जो उसमें क्या होता है, शुगर्स होते हैं ठीक है, जो आपके फूड के जो कण होते हैं ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, ये तोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ अम्ल भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अम्ल भी उत्पन्न कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, अम्ल उत्पन्न करेंगे तो हमारे मुंह में क्या होगा, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, जो आपका pH होता है मुंह का, वो क्या होता है, 5.5 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगर हमारा जो मुंह का pH है वो 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांतों का क्या होता है, क्षय होना शुरू हो जाता है, जो हमारे दांत क्या होते हैं, सड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, तो इसमें हमारे दांतों की जो ऊपर की जो सतह होती है ठीक है, जो हमारे दांतों की जो ऊपर की सतह है वो किसकी बनी होती है, इनेमल की बनी होती है। ठीक है, इनेमल का होता है वो, और इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, जो हमारे शरीर के सबसे कठोर क्या होता है, कठोर भाग होता है। ठीक है, इनेमल, इससे क्या होता है, जो हमारे दांत होते हैं उसको क्या होती है, मजबूती प्रदान होती है। ठीक है, और इससे चमक भी देता है दांत को। अगर हम इसका जो pH है वो 5.5 से कम हो जाए तो क्या होता है, ये क्षय यानी कि इसका ह्रास होने लगता है। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए क्या कहते हैं डॉक्टर, कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट करना चाहिए। ठीक है, जो आपके जो टूथपेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय नेचर के होते हैं। ठीक है, अगर हम अपनी माउथ की सफाई के लिए क्या करें, अगर हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं तो हम जो अम्ल की जो मात्रा बढ़ी है उसको क्या कर देते हैं, वो न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो हमारे दांत होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक रहते हैं। ठीक है, सड़ते नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद मुंह की सफाई जरूर करनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखो, कुछ आपके जो पौधे या कुछ जानवर होते हैं क्या करते हैं, अपने को बचाने के लिए क्या करते हैं, कुछ एसिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मधुमक्खी होती है। ठीक है, मधुमक्खी होती है वो क्या, अगर वो काट दे तो हमारे हाथ में क्या, तो सूजन हो जाती है और बहुत ही क्या, जलन दर्द महसूस होती है। उसमें क्या होता है, उसके जो डंक है, उसके डंक में क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। ठीक है, कौन सा पाया जाता है, बताया था मैंने आपको, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। तो इसको कम करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको कम करने के लिए अगर हम वहाँ पे बेकिंग सोडा लगाते हैं, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है आपका, बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है आपका NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम इसका यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, उस स्थान पे क्या होता है, हमें बहुत ही क्या मिलता है, आराम मिलता है। ठीक है, तो जो pH का जो हमारी डेली लाइफ में आज हमने उसके बारे में जाना। ठीक है, और अब हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है आपका सॉल्ट्स, यानी कि लवण। तो अब अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।